दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये बूटी, इसको हम बुक्कन बूटी के नाम से जानते हैं। इसको शहतूत बूटी भी कहा जाता है और देहाती लोग, ख़ास तौर पर जो पंजाब के लोग होते हैं, इसको मरोड़ बूटी के नाम से भी जाना जाता है। यानी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके इस्तेमाल से वाक़फ़ियत रखते हैं, ख़ास तौर पर जो पुराने लोग हैं। लेकिन मॉडर्न एज के जो लोग हैं वो यकीनन इन चीज़ों से बहुत दूर हैं और इनको इस बारे में नहीं पता। पुराने वक्तों में भी जब किसी को पेचेस लगते थे, साथ खून आता था या मरोड़ की कैफियत पैदा होती थी, तो उसके इलाज के लिए ये बूटी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी। और कुदरत इस बूटी को उसी मौसम में यानी जब डायसेंट्री यानी पेचेस या खून वाले पेचेस की कंडीशन पैदा होती है, तो उन्हीं अयाम के अंदर कुदरत इसको बहुत ज़्यादा बकसरत के साथ पैदा करती है। यानी बारिशों के सीज़न में जो है ये बूटी, बुक्कन बूटी आपको बकसरत जो है खालों पर पंजाब के अक्सर एरियाज़ में बहुत ज़्यादा मिलती है। और जो ही जाड़े या सर्दी का मौसम शुरू होता है तो ये ख़त्म हो जाती है। इसकी जो आप पहचान यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ये काफ़ी हद तक इसकी मुशाबत जो है ये शहतूत के पत्तों जैसी है, इसीलिए इसको शहतूत बूटी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन उसका उर्दू नाम जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो बुक्कन बूटी के नाम से ही है। इसका फ़ायदा ये होता है कि बड़ी आंत में होने वाली इन्फेक्शन, वो पेचेस लगे हुए हों या मरोड़ की कैफियत पैदा हो, तो तब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ मज़ीद को इफेक्टिव बनाने के लिए खुश्क जो धनिया होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। या अगर बहुत ज़्यादा खून आ रहा हो तो उसको रोकने के लिए ये अकेली भी काफ़ी है, लेकिन इसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इसके अंदर खुश्क धनिया का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और साथ जो शीशम यानी टाली के पत्तों का भी जो शीरा उसमें से निकलता है, उसको इस्तेमाल करके भी आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये गर्मियों में होने वाले जो अलामात हैं, गर्मी की शिद्दत की वजह से बचने के लिए, शिद्दत से, तो तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए भी, क्योंकि गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा कि जब बारिशों के दिन शुरू होते हैं तो बहुत ज़्यादा जिसम में बेचैनी की कैफियत पैदा होती है और जिसको उर्फ़ आम में वट पड़ना के नाम से हम जानते हैं, यानी हबस की कंडीशन पैदा होती है। तो उस हालत में अगर इसका शरबत बनाकर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्योंकि यहाँ पे निशानदेही मैंने यहाँ पे वाज़े कर दी हुई है कि अल्लाह ताला की ज़ात ख़ास किस्म के मौसम में ख़ास तरह की जड़ी बूटियों को पैदा करना भी एक बहुत बड़ी हिकमत है। यहाँ पे एक छुपी हुई और ये एक निशानदेही है। और कुदरत भी इंसान की, चूँकि वो हेल्प ही एक तरह से कर रही होती है, तो इसको कुदरत जो है बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में जो है आपको ये बड़ी आसानी के साथ बाहर जाएंगे तो आप मिल सकती है। मज़े की बात है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। यानी अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, इससे पखाने वगैरह रुकते, जैसे अक्सर अद्वियात में पखाने वगैरह रुक जाती हैं डायसेंट्री में। हालांकि पखानों को रोकना बड़ा ही नुकसानदेह होता है, क्योंकि बॉडी में जो सौदे की अफेयर पैदा होती है उसको बॉडी उसको दूर करने के लिए जो सिक्रीशन हुई होती है उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिसको हम इसकी वजह, उस सिक्रीशन की वजह से ही वो जो आंखों की कंडीशन पैदा होती है, बलगम की तरह का जो मादा होता है वो खारिज होता है, वो पेट में चूंकि बॉडी इसको निकालना चाह रही होती है, इसलिए मरोड़ की कैफियत पैदा हो रही होती है। तो मजे की बात यह है कि ये उस इन्फेक्शन को दूर करती है और दूसरी बात कब्ज नहीं पैदा करती। मजे की बात यहाँ पर ये है, यानी इससे पखाने रुकते नहीं है अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। बाकी मॉडर्न मेडिसिन में क्या होता है, पखाने रुक जाते हैं जिससे बाद में कोई भी मेडिकल कंडीशन पैदा हो सकती है या कोई तकलीफ की कंडीशन पैदा हो सकती है, जबकि ऐसा इसमें नहीं है। तो लिहाजा आप इसको इस्तेमाल करके अब कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं मैं आपको यहाँ पे वाज़े करता चलूँ। इसको आप पेशाब की जलन को कम करने के लिए, बड़ी आंत में इन्फेक्शन सोजे को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खून आ रहा हो तब इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर पतले पखाने लगे हुए हों, इसको काली मिर्च के साथ इस्तेमाल करें तो वो ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा अगर खून बहुत ज़्यादा बह रहा हो, किसी दवा से ठीक ना हो रहे हो, तो आप इसमें खुश्क धनिया और टाली या शीशम के पत्तों का इजाफा करके भी आप बड़ी आसानी के साथ इसको कवर कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बड़ी ही मुफीद साबित हुई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।